हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पर, ये वाला जिसमें हमने कंडीशंस के ऊपर काम किया था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 की इक्वेशन है ये वाली, हुज रूट्स आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस ईच डिमिनिश्ड बाई 3। ठीक है, मतलब हमें निकालना है, ऐसा समीकरण निकालना है जिसके रूट्स कैसे हैं, जिसके रूट्स, इसके जो रूट्स है ना, उससे हर रूट उसका 3 कम है। हर रूट कैसा है? 3 कम है ना। जैसे मान लो चार, ये डिग्री 4 की इक्वेशन है तो 4 रूट आएंगे इसके। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या क्या हैं? उसके रूट्स हमारे पास हैं, मतलब इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है हमें x⁴ प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो ये डिग्री 4 का समीकरण है, तो इसके 4 रूट आएंगे। तो मैंने मान लिया कि जो रूट्स हैं वो हमने क्या मान लिए? वो हमने मान लिए अल्फा, कॉमा बीटा, कॉमा गामा, कॉमा डेल्टा। ये हमने यहाँ पर इसके 4 रूट मान लिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है इसके रूट्स क्या है, इसके हर रूट से 3 कम है। हर रूट से 3 कम है, क्योंकि वो बोल रहा है प्रत्येक से 3 कम है होगी। ठीक है, डिमिनिश्ड बाई 3। तो नया समीकरण जो होगा उसके हमें रूट क्या चाहिए? नया समीकरण के रूट हमें चाहिए अल्फा-4, बीटा-4, गामा-4 और डेल्टा-4। अल्फा-4, बीटा-4, गामा-4 और डेल्टा-4, ये होंगे हमारे नए समीकरण के मूल। ठीक है, ये हम यहाँ पर बोलेंगे। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वाली वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि अगर रूट्स में कंप्लीट सिमेट्री होती है ना, तो हम बहुत इजीली उस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है। जो नया समीकरण हमें फॉर्म करना है ना, उसके रूट्स में सिमेट्री है। उसके रूट्स में क्या सिमेट्री है? जो काम अल्फा पे हुआ है वही काम बीटा पे होगा, वही काम गामा पे होगा, और वही काम डेल्टा पे हुआ है। तो यहाँ पर इजीली हम इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं जिसके रूट्स ये वाले होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने वहां पे कुछ स्टेप की मैंने आपको बात बताई थी, तो उन्हीं स्टेप्स को मैं यहाँ पर अब फॉलो करूंगा। देखो, पहला स्टेप, पहली बात तो ये सवाल में दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का रूट्स x⁴, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 2, इसका रूट क्या है? अल्फा है। तो अल्फा क्या करेगा? अल्फा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो हम बोलेंगे अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अल्फा ने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया किसको? इस इक्वेशन को। तो रख दिया हमने, एक्स को हमने क्या किया? अल्फा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमने बात उस समय की थी। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप लेक्चर नंबर 3 देखना क्वाड्रेटिक का, वहां पर मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया पूरा, ये कैसे फॉर्म करते हैं। तो अल्फा⁴ प्लस अल्फा⁵ माइनस 3 अल्फा² माइनस अल्फा प्लस 2 बराबर 0, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आप तन आगे के स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स हमें क्या है? अल्फा-4, बीटा-4, गामा-4 और डेल्टा-4 दिए हैं। तो क्या करेंगे? जो अल्फा का टर्म होता है उसको y मान लेते हैं, जो भी टर्म अल्फा का है उसको y मान लेते हैं। तो जो नया रूट है उसमें टर्म अल्फा का कौन सा है? अल्फा-4 है, तो उसको y मान लिया। ठीक है, तो लेट y बराबर क्या आ गया? अल्फा-4 आ गया। अब अगला काम क्या होगा हमारा? अल्फा को लेकर, सॉरी 3 कम है ना, सॉरी 3 कम है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर, 3 कम है, सॉरी। ठीक है, तो 3 आएगा यहाँ पर, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 और यहाँ पे 3, ये आएगा, सॉरी। ठीक है, 3 कम है, तो क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा? अल्फा-3 आएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया? यहाँ से मेरे पास अल्फा आ गया y+3 के बराबर, क्योंकि हम क्या करते हैं? अल्फा को निकालते हैं y के टर्म्स में, y+3। अब क्या करेंगे? इस अल्फा को रख देंगे पहले समीकरण में। Now put this value of alpha, put this value of alpha in equation number 1। अब हमने क्या किया? इस अल्फा की वैल्यू को कहां रख दिया? इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। अल्फा कौन है? y+3 है, तो पुट कर देते हैं इसको। तो क्या आएगा? अल्फा⁴, तो y+3⁴ प्लस अल्फा का क्यूब, तो y+3 का क्यूब, माइनस 3 इंटू y+3 का स्क्वायर, और माइनस y+3 और प्लस का क्या आ गया? 2 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन तो वही दिए हुए हैं। तो देखो, यहाँ से हमने क्या किया? इन तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया y+3 के स्क्वायर। चाहे तो हम चारों को ले सकते हैं कॉमन, तो मैंने चारों में से y+3 कॉमन ले लिया, चारों में से। ठीक है, तो इधर क्या आ गया? y+3 का क्यूब ओपन करेंगे, तो y³ प्लस 3 इंटू क्या आएगा? सॉरी, y³ प्लस, ठीक है, 9y² आएगा, प्लस 27y प्लस 27, यह आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। फिर आगे आते हैं इस पे, तो ये y+3 का स्क्वायर आएगा, तो ये y² प्लस 6y प्लस 9, ये आएगा -3 इंटू y+3, तो -3y माइनस 9। ठीक है, यहाँ से -1 आ गया,
और बराबर में -2 आया, मतलब क्योंकि उस 2 को हमने कहाँ पे भेज दिया, उस 2 को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को। तो ये y+3 चल ही रहा है, और इंटू में क्या आ गया, देखो ये y³ आ गया, और ये 9y², तो ये 10y² आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारे पास, सब 27y और 6y, 33y, 26y और 6y, 33y -3y, तो 30y आ गया। तो कितना आ गया, 30y हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बचा कांस्टेंट, तो 27 और 9 36, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब 26 बचा ये। ठीक है, बराबर -2 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। तो y इंटू y³ तो y⁴ प्लस 10y³ प्लस 30y² प्लस 26y। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3y³ प्लस 10 3 इंटू 10 सॉरी 30y² प्लस 90y प्लस कितना है 26 इंटू 3, तो ये कितना आ गया अपना 78 आ गया, और प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो y की पावर 4, तो y की पावर 4 ही रहेगा। क्यूब की बात करें तो 10y³ और 3y³, तो कितना आ गया 13y³ हमारे पास आ गया। ठीक है, 13y³ आ जाएगा। ठीक है, फिर 30y² तो 60y आ गया, सॉरी 60y² आ गया, 26y और 90y, तो कितना आ गया ये 116y आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया 78 प्लस 2, तो 80 बराबर 0, ये आ गया। अब क्या करते हैं अपन लास्ट में, y को और x को रिप्लेस कर दो, जो रूट y में वही रूट x में आएंगे। तो मैंने वही सारे स्टेप फॉलो किए हैं जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे आपके साथ में। ठीक है, तो y की जगह हमने x को ले लिया, तो नया इक्वेशन क्या आ गया, तो यही वो इक्वेशन होगा x⁴ प्लस 13x³ प्लस 60x² प्लस 116x प्लस 80 बराबर 0, जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा -3, बीटा -3, गामा -3 और डेल्टा -3 होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं पक्का, कोफिशिएंट x का 116 है और कांस्टेंट 80 है। कोफिशिएंट x का 116 है, कांस्टेंट 80 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, सारे काम इसमें यही हो रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें हमें निकालना है द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विद यूनिटी फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। ये बोल रहा है कि हम चाहते क्या है, हमें इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, एक परिवर्तन करना है इस इक्वेशन का, और उस जो जिस फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उसमें क्या हो, उसमें जो कोफिशिएंट आए x³ के, x² के, x के, और जो कांस्टेंट है उसके, वो सारे क्या आने चाहिए, वो सारे इंटीजर आने चाहिए, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन एकदम आसान है ना, मतलब बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो है ना। तो क्या करना है, देखो हमें बस कोफिशिएंट सारे बनाने हैं इंटीजर इस इक्वेशन के, तो एकदम आसान सवाल हो गया ये तो। ठीक है, देखो समीकरण क्या दिया है क्वेश्चन में जो गिवन है हमें, वो क्या दिया है, वो दिया है 5x³ -3x² 2, फिर आगे दिया है -3xy4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम ही क्रिएट करेगा इंटीजर टर्म्स, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये 5 इंटू x² मतलब 5 इंटू 4 20x² -6x² माइनस का 3x और प्लस का 4 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें अपन यहाँ पे, सॉरी 20x³ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विद यूनिटी फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड विद इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट टर्म को, ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है उसमें, फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट जो है वो 1 क्रिएट करना है फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म का हम कोफिशिएंट 1 क्रिएट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये तो फिर इसमें तो दिक्कत आएगी, मतलब ये 20x³ -6x² -3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ तो कोफिशिएंट जो x³ का 1 हो गया। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विद यूनिटी फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डिवाइड करते हैं 5 से, तो मतलब x³ -3x² 10
और -3x/20 + 1/5 = 0, ये हमारे पास आएगा। तो इसमें ठीक है, इसमें क्या आएगा? मुझे तो लगता नहीं कोई आंसर कोई ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, देखो, क्योंकि जब हम कोफिशिएंट इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो वन क्रिएट करेंगे, अगर कोफिशिएंट x³ का वन क्रिएट करेंगे, और अगर हम बाकी जो टर्म्स है उनका कोफिशिएंट का भी इंटीजर आएगा या नहीं, है ना? जैसे अगर मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आई डिवाइड कर, मतलब 4 एलसीएम लेने के बाद में, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कि कोफिशिएंट x³ का वन क्रिएट करें, ठीक है? तो कोफिशिएंट ऑफ x³ अगर हमारे पास हमें वन क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 20 से। तो डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को 20 से, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, उसमें कोफिशिएंट x³ का वन आ जाएगा, लेकिन 20x³/20 तो ये x³ आ गया, -6x²/20। देखो ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा है ना, तो इक्वेशन तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये तो है नहीं कि कोफिशिएंट कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो वो तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो, अगर हमने कोफिशिएंट x³ का 0 बनाया ना, तो जो कोफिशिएंट x² x और कांस्टेंट क्या है वो इंटीजर नहीं आए। मतलब फिर तो क्लियर है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं बन सकता इस वाले केस में जिसमें कोफिशिएंट x³ का वन है और जो बाकी कोफिशिएंट है x² के x के, वो सारे क्या है, वो सारे हमारे पास इंटीजर हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। एक भी सही ऑप्शन सही नहीं है इस सवाल का, ठीक है? क्या किया एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ये, हमने पहले एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम के बाद इक्वेशन ये वाला फॉर्म हो गया। अब ये चाहता है कि कोफिशिएंट x³ का वन क्रिएट हो, ठीक है? तो कोफिशिएंट x³ का वन क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे उसके लिए? डिवाइड किया 20 से, तो डिवाइड करने पर ये आ गया। अब क्या हुआ, अब जो बाकी कोफिशिएंट है x² के, x के और कांस्टेंट के, वो यहाँ पर इंटीजर बन नहीं रहे। तो मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड काम हमारा हो जाए। तो मतलब